हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिजी होंगे। तो यहाँ पे अभी आज डे है शुक्रवार और तारीख हो गई है 18 अक्टूबर। सो फ्रेंड्स, आज का ही ये वीडियो है। आजकल मैं, जैसे आप लोगों को पता है, जैसे मैं वीडियो शूट करती हूँ उसी डे में मैं डाल देती हूँ वीडियो, और इसी चक्कर में मुझे क्योंकि बहुत दो तीन ज़्यादा दिन काम से हो जाता मैंने है इस वीडियो रूम की की एडिटिंग बेडशीट भी चेंज वेडिटिंग नहीं सारा की है लेके। और तो गंदी यहाँ हो पे जाती सबसे है पहले मैं बच्चा जब बता घर पे देती हूँ होता आपको, है। सुबह और 6 बजे तो मैं फिर उठी थी बेडशीट भी एक और सब आधे घंटे चेंज का करनी अपना जो पड़ती है डेली दो का दो काम तीन होता तीन है, दिन जैसे में। मॉर्निंग तो में इसी पानी वजह पिया से मैंने गर्म चेंज और नहीं की 10 थी। तो से आज 15 मैंने मिनट मैं उनको बोला एक्सरसाइज कि करती आप हूँ। दोनों उसके बाहर बाद जाओ चाय और वाय पहले पिया मैं इस और रूम थोड़ी का देर ही 10 करती मिनट हूँ। बैठ गए। और तो अभी यहाँ इस पे रूम का उसके बाद करूँगी साढ़े साफ़ सफाई। छः पहले से थोड़ा थोड़ा सा मैंने ऊपर गुड्डू ही के सारे टाइम हो रहा टॉयज़ हैं था वो और काम के भी इकट्ठा लगना किए हैं। था। तो जैसे मैं रूम अपने के सारे कामों के टॉयज़ तो लग मैं रख चुकी देती हूँ, थी। लेकिन और बाहर के पहले भी तो उसके मैंने जो सारे हॉल में पड़े टॉयज़ रहते हैं वगैरह वो इकट्ठे किए, इधर जो उधर फैले गुड्डू रहते इधर हैं, उधर उनको भी फैला मैंने के आज रखता इसे है। उसके तो बैग में वो मैंने इकट्ठा सारे करके रख इकट्ठे किए दिया है। अंदर वाले और रूम बस के एंड अभी बाहर काम वाले थोड़ा जो हॉल आसान में हो पड़े गया, रहते क्योंकि हैं। सामान रख उसके देते हैं टॉय ना तो तो क्या, काम टॉय बिल्कुल कम, ही लेकिन आसान वो हो जाता डिब्बे, है। और यहाँ डिब्बे पे के बस ये ढक्कन, कपड़े की ये तह सब भी सारे नहीं रहते की हैं ना, थी। तो बस वैसे इधर डेली उधर राहुल वो जी कर फैले देते रहते हैं, हैं। ऐसे तो थोड़ी सभी मेरी और कुछ हेल्प नहीं वो दिखता, बहुत बस ज़्यादा उसके कर देते हैं। खिलौने ही नज़र तो आते इसी हैं वजह से जहाँ मुझे देखो उधर। बच्चा मैनेज तो करने ये में आज दिक्कत मैं नहीं सबसे पहले होती। इस रूम जैसे में ही रूम लग वगैरह गई, थोड़ा बोला क्योंकि सेट कर मुझे रूम देते की हैं। बेडशीट चेंज करनी थी। इसको 3 से 4 दिन हो गए थे, मैंने चेंज नहीं की है। चेंज इसलिए नहीं की क्योंकि आजकल राहुल जी जल्दी चले जाते हैं ऑफिस और फिर लेट आते हैं, तो मुझे इस चक्कर में उनको जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करके देना होता है। और मैं सोचती हूँ अपना जल्दी से काम निपटाऊँ, ये बाद में करेंगे, क्योंकि चेंज करने में थोड़ा सा वो हेल्प कर देते हैं। तो इसी चक्कर में फिर मैंने आज ही इसको चेंज कर दी। मैंने उनको बोला आप दोनों बाहर जाओ, वो भी जल्दी उठ चुके थे, गुड्डू भी उठ चुका था आज जल्दी ही, तो मैं पहले इसको ही कर देती हूँ। और यहाँ पे उस रूम की मैंने झाड़ू निकाल दी थी और पायदान भी मैंने सेट कर दिया था, तो पोछा तो मैं नहीं लगाऊंगी। वैसे 2 दिन में एक बार पोछा लगाती हूँ और रूम एकदम साफ़ सुथरा ही रहता है। और किचन तो जैसे मैंने क्लीन कर ही लिया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किचन मेरा एकदम चकाचक कर रहा है, एकदम चमका के मैंने इसको रख दिया। हॉल की खिड़कियाँ वगैरह भी मैंने एकदम चमका के रख दी थी। वैसे अभी मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, इसको मैंने किचन की सफाई मुझे नहीं करनी थी, क्योंकि हम अभी रूम चेंज करेंगे, इसलिए इसको चमकाने में जो मेहनत मैंने की है ना, वो उसको लेके मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। लेकिन कोई दुख की बात नहीं है, अपना ही शरीर है, अपने हाथ पैर चलते हैं, दूसरे लोगों की तरह नहीं है खा पी के ऐसे पड़ गए और बस कुछ करना धरना है नहीं, अपना शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। और मैं आप लोगों को बाद में शेयर करूँगी कैसे क्या हुआ, एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिए और देखना, वो वीडियो भी आपको पता लगेगा कि हम रूम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्या ऐसी बातें हुई हैं। मैं इस चीज़ पे बनाऊंगी एक स्पेशल वीडियो, क्योंकि आप लोगों से मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। जैसे आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो मेरी फैमिली से भी मैं अपने आप लोगों को मैं ज़्यादा ही समझती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को प्यार दे रहे हैं। तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। और मैं अभी काम कर चुकी थी, जो झाड़ू वाड़ू मेरी निकल गई थी। और राहुल जी और गुड्डू चले गए थे मार्केट में कुछ सामान लेने। जैसे सामान ख़त्म हो गया था, 2-3 चीज़, जैसे ऑल आउट और बनाना लेके आए थे, सब्जी लेके आए थे, थोड़ी सी अदरक वगैरह ख़त्म हो रही थी। बिना अदरक के चाय का मज़ा ही नहीं आता आजकल, लेकिन अदरक ख़त्म हो रही थी, तो फिर वो उनको भी टाइम नहीं था मार्केट जाने का, और मैं भी नहीं जाती। जैसे अकेले गुड्डू को लेके जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे मेरे सर्वाइकल का पेन आ रहा है ना, तो उसको लेके बिल्कुल भी नहीं चला जाता मुझसे। और कल मेरा व्लॉग नहीं आया, तो मैं आपको बता देती हूँ, कल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तबीयत क्या, मेरे दांत में थोड़ा दर्द था, तो मैं उसको भी डॉक्टर के चेक करवा के आऊँगी। दांत में मेरे हो गई है कैविटी, तो उसकी वजह से इतना भयंकर दर्द होता है दांत में, तो उसको चेक करवाऊँगी। वो भी अभी टाइम नहीं है जैसे हस्बैंड के पास, तो मैं सोच रही हूँ वो जब फ्री होंगे तभी जाऊँगी। ऐसे ही टेबलेट लेके काम चला रही हूँ। और यहाँ पे बस अभी बर्तन साफ़ मैंने कर लिए थे, ये सुबह के बर्तन थे, और रात के भी 1-2 बर्तन थे, क्योंकि वो रात में जैसे आजकल लेट आते हैं ना, तो फिर खाना लेट वेट ही हो जाता है। और यहाँ पे बस उनका ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँगी। खाना तो जैसे मैं बाद में ही बनाती हूँ, आजकल ये हो रहा है खाना मैं सुबह नहीं बना पाती, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता है। तो फिर गुड्डू को जब मैं नहला धुला के ब्रेकफास्ट करवा के सुला देती हूँ ना, उसके बाद ही फिर मैं सोच विचार करती हूँ कि अपने लिए और गुड्डू के लिए ऐसा क्या खाना बनाऊँ जो वो भी खा ले और मैं भी खा लूँ। ऐसे सिंपल
सा ही खाना बना रही हूँ मैं आजकल। रोटी तो 3 दिन हो गए रोटी बनी हुई। तो जैसे दलिया बना लिया, सब्जी चावल बना ली। सब्जी में थोड़ा नमक नहीं, मिर्च मैं कम डाल देती हूँ, जैसे गुड्डू भी खा लेता है। फिर मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि गुड्डू को क्या खिलाऊंगी। तो फिर इस टाइप के ही मैं मैनेज करती चल रही हूँ। और यहाँ पे बस अभी शेक बना रही हूँ। तो बनाना ख़त्म हो गए थे तो सुबह बनाना लेके आए एंड एप्पल रखा था। एप्पल से मैं इतनी ज़्यादा बोर हो गई खा खा के, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये नवरात्रे के जो लास्ट डे में एप्पल लेके आए थे ना, वहीं रखा हुआ था। एक एप्पल बचा था तो वो मैंने उनको ब्रेकफास्ट में फिर मैंने कट करके दे दिया था। अभी वो लंच वो बाद में कर लेते हैं जब ऑफिस नहीं, जैसे दूसरी ब्रांच पे विजिट कर रहे हैं ना, तो फिर वो रास्ते में लंच कर लेते हैं, तो लंच लेके नहीं जाते। तो मैं ब्रेकफास्ट ही रेडी कर देती हूँ, तो कुछ खा पी के चले जाते हैं ना, तो दोपहर तक का टाइम आसानी से निकल जाता है। और कभी कभी तो मतलब अभी जैसे मेरे हस्बैंड बजाज फाइनेंस में हैं, तो उसमें काम इतना ज़्यादा हो जाता है। अभी दीपावली का जैसे सीजन है ना, तो उनको खाना खाने का भी टाइम नहीं लगता। तो फिर ऐसे ही इतना ज़्यादा काम हो जाता है, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, तो काम तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं तकरीबन 8 या 8:30 का लगभग टाइम हो रहा है, और गुड्डू के ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो चुका है। गुड आज जैसे बनाना थे नहीं तो मैंने बनाना मंगवाए, और 2 दिन हो गए थे गुड्डू को भी मॉर्निंग में बनाना जैसे नहीं खाता ये, क्योंकि थे ही नहीं तो फिर मैं क्या खिलाती। एंड फिर मैं इसके लिए ओट्स ही बना रही थी 2 दिन से। जैसे मॉर्निंग में भी इसको ओट्स ही खिलाया था मैंने, और जो दोपहर में वो खाना बनाती हूँ वो खिला देती हूँ। और ओट्स अगर बचते हैं ना तो मैं भी फिर इसको बाद में भी खिला देती हूँ। इसको ओट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो ये खा लेता है बिना नाटक किए हुए। और यहाँ पे बस अभी बनाना मैं इसको खिला रही हूँ, तो और थोड़ी देर बाद फिर ये खेलेगा, और उसके बाद मैं इसको नहला दूँगी। बच्चे को सुबह सुबह कुछ खिला देते हैं ना, तो हम पेरेंट्स के लिए भी, हम जैसे न्यू मदर होती हैं उनके लिए भी सही रहता है। जैसे वो उनको टेंशन नहीं होती, हाँ चलो हमारा बच्चा कुछ ना कुछ तो खा ही लेता है। तो मैं भी इसको ऐसे नहीं कि इसके लिए कुछ अलग रेसिपी मैं वो बनाऊं जैसे ब्रेकफास्ट के लिए। हाँ मेरे पास टाइम रहता है तो मैं इसके लिए बना देती हूँ, लेकिन कभी कभार जैसे कोई फ्रूट रहता है ना तो मैं इसको दे देती हूँ। और मोस्टली हमें फ्रूट ही खिलाना चाहिए बच्चे को। जैसे बच्चे क्या करते हैं आजकल, तो बच्चे सभी चीज़ खाने में नाटक करते हैं, तो फ्रूट या फिर अलग अलग टेस्ट उनको दे देना चाहिए, जैसे वो सारी चीज़ें आसानी से खा ले और उनको धीरे धीरे सभी चीज़ों का टेस्ट पता लगने लगे। इस एज में आने के बाद बच्चे सभी चीज़ें खा लेते हैं आराम से। जैसे मेरे बेबी के अभी टीथ नहीं आए हैं, 2 टीथ ही आए हैं नीचे के, लेकिन मोस्टली बच्चे के टीथ आ जाते हैं ऊपर के और नीचे के भी। तो अगर किसी के बच्चे के अगर टीथ आ चुके हैं तो फिर उनको सारी चीज़ें ही देना चाहिए, चाहे वो चीज़ों को बिगाड़े या खाए। वो थोड़ा थोड़ा बिगाड़ता है या थोड़ा थोड़ा खाता है, तो लेकिन वो खाना एकदम सीख जाता है। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। ये भी जैसे इधर उधर खाते टाइम भागता है, तो जैसे मेरे पास बैठ के अगर खाता है तो मैं इसको आराम से खिला देती हूँ, और इधर उधर भागता है ना तो फिर मुझे भी इसके साथ इधर उधर ही डोलना पड़ता है। तो उस चक्कर में फिर थोड़ा सा मैनेज करना काफ़ी दिक्कत होती है। और जैसे अभी हस्बैंड चले जाते हैं तो वो नाइट में ही आते हैं, कभी 11 बजे आते हैं, कभी 10:30। तो मैं उनके बिना ही सारे दिन बच्चे को अकेले कैसे मैनेज करती हूँ। मैं मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैं एकदम सही से जैसे जल्दी उठना ये सब करके चलती हूँ ना, टाइम को मैनेजमेंट, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। वैसे तो बच्चे को पालना कोई आसान बात नहीं है, हम पालते हैं बच्चे को एक मदर, वो ही जानती हैं। लेकिन हम ऐसे टाइम अपना मैनेजमेंट करके चलते हैं ना, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। जब काम का बर्डन आता है ना तो वो काम ऑटोमेटिक होने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पे बस अभी मैंने इसको ब्रेकफास्ट करवा दिया था, और यहाँ पे मैं राहुल जी से बात कर रही हूँ कुछ, वो जाने की तैयारी कर रहे थे कि ऐसे बोल रहे थे कि मैं आज आ भी सकता हूँ और नहीं भी, क्योंकि वो 2 दिन हो गए ऐसे कपड़े लेके जाते हैं। उनके सर आए हुए हैं तो वो बाहर ही रहते हैं। और ये गुड्डू का आप फेस देखो, जिससे ऐसे बोलते हैं ना इसको गुड्डू मुंह बनाओ, तो ये इस टाइप का फेस बनाता है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। अभी अभी काफ़ी सारे डेवलपमेंट आते हैं बच्चे में इस एज में, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी देखो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो जो इसमें डेवलपमेंट आएगा, जो जो इसमें मतलब चेंजेस आएंगे, इसकी एक्टिविटी होगी, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। एंड आपका भी कोई क्वेश्चन हो बेबी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सजेशन ले सकते हो, एंड अपना सजेशन दे भी सकते हो।
मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ जैसे बेबी रिलेटेड कोई मिस्टेक कर रही हूँ तो मुझे भी आप लोग सजेशन दो एंड एडवाइस दो। यहाँ पे अभी गुड्डू को मैंने नहला दिया है। गुड्डू को हमेशा मैं इस टब में बिठा के ही नहलाती हूँ और अभी बस इसको नहला दिया था तो काफ़ी आधा घंटे बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। ये आधा घंटा हो चुका था, ये सोया नहीं है, अभी भी ये खेल ही रहा था। इसका ये होता है जैसे ये कोई भी चीज़ लिए रखता है और हम इसको बोल देते हैं ना गुड्डू, तो इसको ये पता लग जाता है कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक ही वो चीज़ें हमें देने लग जाता है। जैसे ब्लूटूथ को छेड़ता है तो ब्लूटूथ भी अगर हस्बैंड बोल जाए ना गुड्डू क्या कर रहे हो, तो फिर ये ब्लूटूथ ला के अपने आप ही दे देता है। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे समझदार होते हैं और हमें उनसे बातें करना चाहिए। बच्चे से जितनी बातें करेंगे उतने ही बच्चे ज़्यादा समझदार एंड एक्टिव होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। और आप मिलते हैं आप लोगों से बाद में। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।